बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा सिद्रा रफ़ीक, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेसन के साथ। स्वाद तक हमारा काम हो चुका था, आज मैं आपको नेक्स्ट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले इसको जूम इन कर लें, 200 तक आप करेंगे और फिर हम लिया है लेसन नंबर 1 है, हम स्वाद पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसमें आप बच्चे को स्पेलिंग लिख देंगे ZWAAD, ये बनेगा ज़ोद ज़ोद। ज़ाहिर सी बात है, जब आप पढ़ेंगे बच्चा भी आपके साथ रिपीट करेगा। अब आपने जब इंग्लिश में बताना है तो आप इस तरह से बताएंगे, द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ ज़ोद इज़ व्हेन द साइड एज ऑफ टंग, साइड एज ऑफ टंग यानी कि टंग के जो साइडों के किनारे हैं, व्हेन टचिंग अपर मोलर्स, ऊपर वाले जो साइडों के दांत हैं, जब उस पे टच करती है तो फिर निकलता है ज़ोद, ठीक है। इस तरह से आप बच्चे को बताएंगे, साइड एज ऑफ टंग व्हेन टचिंग अपर मोलर्स, दिस इज प्रोनाउंस ज़ोद। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो मैंने वहाँ पर बताया था कि ता और दाल और तो इनका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, टिप ऑफ टंग टचिंग अपर इंसाइजर्स, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए ये राइट कर दिया। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ुआ का भी सेम यही है कि जैसे पहले मैंने बताया था कि सा, जाल और ज़ुआ, टिप ऑफ टंग टचिंग एज ऑफ अपर इंसाइजर्स एंड प्रोट्रूडेड इनफ टू बी विजिबल। तो इन दोनों का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए ये आप देख लीजिएगा। ओ का मैंने राइट कर दिया, ज़ुआ का मैं आपको बता चुकी हूँ, टिप ऑफ टंग टचिंग एज ऑफ अपर इंसाइजर्स एंड प्रोट्रूडेड इनफ टू बी विजिबल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आइन। नेक्स्ट जो है वो है आइन। तो आइन का जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है वो मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट है, ठीक है। ये हैवी लेटर्स हैं, मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट से ये पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन इनका होता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने थ्रोट लेटर्स बताया, उनमें भी इनका जिक्र है। इसके अलावा गौइन का भी यही है कि अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से ये प्रोनाउंस होता है, इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से है। आप बच्चे को ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि बच्चा टच करे तो अपने थ्रोट आइन निकलेगा, और गैन जब वो बोलते हुए टच करेगा अपने थ्रोट पे तो वो पता लगता है कि ये जो है, जो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होती है वो अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट हो रही होती है। लेटर है फा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एफ़ की साउंड जो है वो फा है, और अरबिक अल्फ़ाबेट में फ़ा की साउंड भी है, वो जो है बच्चे को आप बताएंगे फ़ा है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन आप देखेंगे, अपर इंसाइजर्स अगेंस्ट लोअर लिप। अपर इंसाइजर्स आप बच्चे को बताएंगे कि ऊपर वाले जो इंसाइजर्स वाले दांत हैं 4, अपर इंसाइजर्स अगेंस्ट होगा, लोअर लिप वो अपर इंसाइजर्स के अगेंस्ट होंगे, ठीक। आप बोल के भी देखेंगे, आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये है कि साथ में वो थोड़ा सा एयर पैसेज यानी कि हवा गुजरने का रास्ता भी होता है बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान में। अलाउइंग इजाज़त देता है एयर पैसेज, हवा का रास्ता गुजरने की, बिटवीन द टू यानी कि अपर इंसाइजर और लोअर लिप। फा इस तरह से आप बच्चे को बताएंगे, ठीक है। अपर इंसाइजर्स अगेंस्ट लोअर लिप allowing air passage between the two। ऑफ, इसमें इस तरह की साउंड आती है ऑफ ऑफ। तो इसमें आप कहेंगे बैक, बैक ऑफ टंग आप भी बोलते हुए ये महसूस करते होंगे, बैक ऑफ टंग टचिंग द सॉफ्ट पैलेट नियर ओव्यूला, ठीक है। टंग की जो बैक है वो ऊपर वाले जो सॉफ्ट पैलेट है उसके साथ टच करती है ओव्यूला के करीब। तो ऑफ के बाद कैफ, ठीक है। ये भी सिमिलर एज अबव, जैसे जिस तरह से हम ऑफ के लिए बोलते हैं वैसा ही है। एक्सेप्ट द टंग स्लाइटली टूवर्ड्स माउथ टचिंग एरिया वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट मीट, ठीक है।
कैफ के लिए हम ये कहेंगे सिमिलर एज अबव एक्सेप्ट द टंग स्लाइड टूवर्ड्स माउथ टचिंग एरिया वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट मीट। जी तो नेक्स्ट है लेटर लाम। इसके लिए भी यही है, टंग नियर टिप, टंग नियर टिप यानी टिप से, टिप के करीब से जो टंग है वो टच होती है गम्स के साथ ऑफ अपर इंसाइजर्स, ऊपर वाले इंसाइजर्स के साथ टंग की जो टिप है वो टच करती है। टंग नियर टिप टचिंग गम्स ऑफ अपर इंसाइजर्स। सेम आगे है नेक्स्ट मीम। तो मीम के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि बा, मीम और वाओ, इनका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, ब्रिंगिंग लिप्स टुगेदर, ज्वाइनिंग लिप्स टुगेदर। तो मीम जो है वो प्रोनाउंस होता है सिंपली जब हम लिप्स को ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से सेम लाम की साउंड आपने ला बता देनी है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वहाँ पर उसके हिसाब से आपने लाम की साउंड ला बता देनी है और मीम की साउंड एम की साउंड बता देनी है जो कि मा है। और वाओ के लिए भी मैं आपको साथ ही बताती चलूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ये कवर करूँगी तो फिर हम नेक्स्ट स्पेसिफिकली थ्रोट लेटर्स, लिप लेटर्स, इस तरह के लेटर्स मैं आपको बताऊँगी। तो आज मेरी ट्राई है कि मैं इसको कंप्लीट ही कर दूँ। वाओ जो है वो भी सेम ऐसे ही होगा, ब्रिंगिंग लिप्स टुगेदर, और उसकी साउंड है इंग्लिश के डब्ल्यू की साउंड वाह होती है ना, डब्ल्यू की साउंड होती है वाह। तो वाओ की साउंड जो है वो इंग्लिश के लिहाज से डब्ल्यू के साथ मैच करती है। जो है हमारे 4 लेटर्स रह गए हैं। वाओ का मैंने ऑलरेडी वैसे आपको बता दिया है कि बा, मीम और वाओ, इनका जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है वो सेम ही है, ठीक है, ब्रिंगिंग लिप्स टुगेदर। हमज़ा, हमज़ा का जो है वो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऐसे है जैसे हम अलिफ बोलते हैं, यानी द होलो पोर्शन ऑफ द माउथ से प्रोनाउंस होता है। और हा की बात करें, जब मैंने थ्रोट लेटर्स बताए हैं उसमें हा का जिक्र किया गया है, तो इसको फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये लोएस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो होता है। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो है या की जो साउंड है ये भी ऐसे ही है जैसे कि हम अलिफ और वाओ बोलते हैं। ये अलिफ, वाओ और या एक्चुअली मद्दा लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है द होलो पोर्शन ऑफ द माउथ है। तो माशाल्लाह लेसन नंबर 1 आज हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिन्होंने उनको देखा है और उनको एक बार अच्छे से देख लिया है, आर्टिकुलेशन के बारे में इंग्लिश में बता सकते हैं। थ्रोट लेटर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मद्दा लेटर्स बताऊंगी, टंग लेटर्स बताऊंगी, लिप लेटर्स बताऊंगी और नेजल लेटर्स बताऊंगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी किया कीजिए। जहाँ तक जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, आप मेरा चैनल, मेरे लेक्चर्स वहाँ तक शेयर कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला आपको भी अजर देंगे। मैं ये जो आप भी इस तरह अगर आप शेयर करेंगे तो आप भी मेरे साथ इस सवाब के काम में जो है वो मुंसलिक हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुझे भी आप दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।